जब विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, कहते हैं कि देश की जीडीपी पर उसका असर पड़ता है 1.5%। इस देश के अंदर व्यापक हित में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के इस भाव को अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं होती, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी नहीं होता और माफिया मुक्त भी नहीं होता। देश के अंदर वर्तमान में अभी भी कुछ राज्य हैं जहां पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ चुनाव हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश उसका उदाहरण है, उड़ीसा उसका उदाहरण है, अरुणाचल प्रदेश उसका उदाहरण है, और सिक्किम भी उसी तर्ज पर आगे है। अन्य राज्यों के लिए भी उस प्रकार की एक व्यवस्था बनाना लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव को संपन्न करना है। इन्हीं दावों के साथ जनता जनार्दन के सुझावों को देश की राजनीतिक स्थिरता की दिशा से इस पे व्यापक चर्चा संसद में होगी, विधानमंडलों में होगी, और उस भाव के साथ उन अमूल्य सुझावों को उसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा कहां पे बनाया जा सकता है। समिति ने इसके लिए अलग अलग फोरम के साथ चर्चा की, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की, अनेक महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने इस संबंध में दिए हैं, और उन सभी सुझावों को लेकर के आज जब देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है, तब हम लोग भी आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी राजधानी लखनऊ में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आज यहां पे खड़े हैं। इस देश के अंदर व्यापक हित में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के इस भाव को अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। जब आज उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अभी से तय होगा, एक रोड मैप तैयार होगा। रोड मैप तैयार होने के बाद यह तय होगा कि कैसे 2034 तक आते आते, जब लोकसभा का इलेक्शन 2034 में होगा, जनरल इलेक्शन 2034 में होगा, उस दौरान कुछ विधानमंडलों के विधानसभाओं के किसी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, किसी का घटाना पड़ेगा, और उस भाव के साथ एक साथ पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन मूर्त रूप ले सके, उसके लिए एक व्यापक जनमत को जागरूक करने के लिए हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं। आप सोचिए, जो काम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होकर के जितना पैसा बचाया जा सकता है, अगर जब विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, कहते हैं कि देश की जीडीपी पर उसका असर पड़ता है 1.5% का, यानी 3-3.5 लाख करोड़ से लेकर के 4-4.5 लाख करोड़ तक का एक अतिरिक्त बोझ देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आप सोचिए, इतना पैसा बहुत सारे राज्यों की वार्षिक बजट भी नहीं है। यह पैसा जो केवल इलेक्शन पे खर्च हो रहा है या जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, ये 3.5 से लेकर के 4.5 लाख करोड़ की धनराशि जो चुनाव पे खर्च होता है या जिसके कारण विकास बाधित होता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, अगर यह अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना रहे, विकास के कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कठिनाई नहीं, वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। इस पैसे का उपयोग विकास के कार्यों के लिए किया जा सकता है और स्थिरता का दौर समाप्त होगा। अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं होती, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी नहीं होता और माफिया मुक्त भी नहीं होता। यह तब संभव हुआ है जब एक स्थिरता के दौर से हम लोग गुजरे हैं, और उस स्थिरता के कारण
यद्यपि हमें भी समय समय पे इलेक्शन का सामना करना पड़ा। हर वर्ष कोई एक नया इलेक्शन आता है, कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का, कभी नगर निकाय का, कभी पंचायतों का, कभी एमएलसी का और कभी कोई अन्य बाई इलेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। ये लगातार आते हैं और इन सभी, क्योंकि जब भी एक इलेक्शन होता है, खासतौर पर जब जनरल इलेक्शन होते हैं, अलग अलग होते हैं, विधानसभा लोकसभा के, पंचायतों के या नगर निकायों के, बड़े पैमाने पर जब एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं, आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग लागू कर देता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए तो भारत निर्वाचन आयोग लगाता है, नगर निकाय और पंचायती चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। और अधिसूचना जारी होता है तो मान के चलिए कि 3 महीने तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। विकास के कार्य जहां के तहां ठप पड़े रह जाते हैं। कोई सरकारी दौरे नहीं हो सकते। प्रशासनिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रण उस समय ना के बराबर रहता है। इलेक्शन कमीशन उस समय प्रशासन को अपने अनुसार इलेक्शन की ड्यूटी को संचालित करने के लिए लगाता है। अब अनुमान करिए कि जो राज्य या जो देश हर एक वर्ष में इलेक्शन का सामना करता होगा और एक वर्ष में 3 महीने इलेक्शन में उसके खर्च हो जाते होंगे। 3 महीने इलेक्शन में खर्च हो गए, 2 महीने पर्व और त्योहारों में खर्च हो गए। बाकी कभी सर्दी पड़ गई, कभी गर्मी पड़ गई, कभी अन्य कारणों से कोई आपदा के कारण बाधित हुआ, 1 महीना हो गया, तो उसके पास कार्य करने के लिए 6 महीने भी नहीं बचेंगे। क्या उन 6 महीनों में कोई रिजल्ट दे पाएगा? और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा 2019 में जब उन्होंने राष्ट्र को समर्पित की, तो उस समय उन्होंने केवड़िया में इस बात की घोषणा की थी कि देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने उस समय देशवासियों के सामने इसको एक मुद्दा दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस पर सदैव जोर दिया था। राजनीतिक स्थिरता सुशासन की पहली शर्त है, सुरक्षा की पहली शर्त है, विकास की पहली शर्त है। और उस राजनीतिक स्थिरता के लिए बार बार के इलेक्शन न हो, इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा।